बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब। तौसीफ आलम साहब अख्तरुल ईमान के साथ हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किए हैं। आपको बता दूं कि बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब एआईएमआईएम में शामिल होंगे। इसकी कई बार उन्होंने संकेत भी दिए, लेकिन बीच बीच में ये भी खबर सामने आ रही थी कि वे पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने आधिकारिक रूप से पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब किशनगंज की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीपीएमआई किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये सेंटर किशनगंज पश्चिम पाली ठाकुरगंज रोड में स्थित है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पैरामेडिकल कोर्स कीजिए किशनगंज में रह करके, क्योंकि एआईएमआईएम 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीते थे। हालांकि पार्टी विधायक बाद में चल करके आरजेडी ज्वाइन कर लिए और ये सीट एआईएमआईएम के हाथ से चली गई। लेकिन फिर से यहाँ पर तौसीफ आलम साहब एक गेम खेला है और एआईएमआईएम में शामिल हो गए। कहा जाता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की टिकट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और आरजेडी विधायक अंजार नईमी साहब से करीब फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि एआईएमआईएम के जो कई चेहरे जो बहादुरगंज से सामने आ रहे थे उनका क्या हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि एआईएमआईएम के शुरू से ही शामिल थे और संभावना जताई जा रही थी कि युवा चेहरा बहादुरगंज से आएंगे, या ये कोई नया युवा चेहरा एआईएमआईएम में। लेकिन ऐसा अब मुश्किल है, क्योंकि जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं तो फिर अब अंदाज़ा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम की टिकट पर तौसीफ आलम साहब चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दूं कि तौसीफ आलम साहब अपनी राजनीतिक कैरियर निर्दलीय से शुरू किया था। बाद में चल कर के उन्होंने विधायक बनने के बाद कांग्रेस ज्वाइन किए और कांग्रेस में लगातार बने रहे। लेकिन हाल ही में जो घटना गर्म घटी है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, उस समय से तौसीफ आलम साहब कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और कहा जा रहा था कि तौसीफ आलम साहब कांग्रेस से बाहर हो सकते हैं। इस बात पर मोहर तब लगाई जा रही थी क्योंकि आरजेडी से यहाँ पर विधायक है बहादुरगंज से, जिसकी वजह से तौसीफ आलम साहब ये सोच रहे थे कि शायद अगर मैं कांग्रेस से ही बना रहता, कांग्रेस पार्टी में ही रहता, तो फिर मुझे टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की सिटिंग विधायक है और इनका टिकट कटना भी मुश्किल है। जिसकी वजह से इन्होंने अपना सेफ रास्ता चुना और एआईएमआईएम में शामिल हो गए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से ये गुल खिला पाते हैं या फिर आटे बन करके रह जाते हैं। आपको बता दूं कि आज एआईएमआईएम से तौसीफ आलम साहब जो आधिकारिक रूप से पार्टी ज्वाइन किए हैं, वहां पर मौजूद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, युवा अध्यक्ष आदिल हुसैन आजाद साहब के नेतृत्व में ही एआईएमआईएम पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। यह तस्वीर सामने आई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर से साफ ये अंदाजा लग रहा है कि अब तौसीफ आलम साहब की नई राजनीतिक पारी शुरू हो गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।